ये स्टोरी है हमारे एमसी एक समनर की, जो लेवल 1 रुकी होने के बावजूद हायर लेवल वालों को आसानी से हरा देता है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, आइए चलिए देखते हैं उसकी इस जर्नी को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इमोर्टल वर्ल्ड ब्लैक सैंड टाउन क्रेवल डेजर्ट को दिखाया जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग किसी से तो बच के भाग रहे होते हैं, और वो जिनसे बच के भाग रहे थे वो थे डेजर्ट घोस्ट वुल्फ, जिनकी लेवल 3 HP 80 अटैक 20 डिफेंस 3 और स्किल बाय थी। और ऐसे ही उन तीनों के पीछे 4 वुल्फ पड़े थे और वो उन्हीं से बच के भाग रहे थे। तभी हमें इन तीनों को दिखाया जाता है। ये तीनों लड़कियां होती है, जिसमें से येलो हेयर वाली क्लैरिक, पिंक हेयर वाली मेज और पर्पल हेयर वाली वॉरियर। और ये तीनों ही 3 लेवल पे होती है। क्लैरिक कल चिल्लाते हुए बोल रही थी, हम कितने अनलकी है, हम तो बस एक लेवल 1 के सैंड स्कॉर्पियन के पीछे गए थे और पता नहीं ये लेवल 3 के वुल्फ्स कहाँ से आ गए। और वो अपने लीडर यानी कि वॉरियर लड़की से बोलती है, लीडर अब हम क्या करेंगे। तभी उनकी लीडर सामने की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलती है, बस थोड़ी ही दूर और वहाँ कुछ दूरी पर सैंडस्टोन ट्रीज है। डेजर्ट घोस्ट वुल्फ उनके ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर हम उन ट्रीज के ऊपर चढ़ जाए तो शायद हमारे पास चांस होगा कि हम सरवाइव कर पाए। और वो मन में सोचती है, लेकिन उसकी मन की बात अभी छोड़ो, पॉइंट ये है कि ये क्यूट कितनी है भाई। वो मन में सोचती है, डैम इट, डेजर्ट घोस्ट वुल्फ नेचर से ही सेवेज है। एक बार उनकी नजर उनके टारगेट पे पड़ गई तो वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते। हम लास्ट फाइट में ही इंजर्ड हो गए थे, हमारे पास ब्लैक मेटल गियर के सिर्फ 2 पीस है और वो भी डैमेज हो गए। क्या हम आज यहीं पर ही मरने वाले हैं। और तभी जो मेज गर्ल होती है वो दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां घबरा जाती है और पीछे पलटते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, जियाओ ही। और तभी जियाओ ही पर वो वुल्फ अटैक कर देते हैं। और ये महसूस करते हुए वो पीछे देखती है और पूरी तरह से घबरा जाती है। और वो सोच रही थी कि क्या यही मेरा अंत है, लेकिन मानव वाले इतनी क्यूट लड़की को इतनी आसानी से कैसे मरने देते हैं। तभी एक अटैक आके उस वुल्फ में लगता है और वो वुल्फ वही खत्म। हम देखते हैं उसके गले में एक सोडा लगती है। तभी हम देखते हैं हुडी वाला बंदा जियाओही के सामने आके खड़ा हो जाता है। हैरान होते हुए जियाओही भी सोच रही थी, इसने मुझे बचा लिया। और वो चेक करती है कि ये बंदा तो सिर्फ लेवल 1 पर ही है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाती है। तभी वो बंदा यानी कि अपना एमसी अपनी हुडी को उतारता है और हमें उसका सीरियस फेस दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने और भी वुल्फ खड़े थे। उन वुल्फ्स को देखते हुए अपना एमसी बोलता है, लेवल 3 के मॉन्स्टर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। देख रहे हो तुम लोग उधर लेवल 3 की 3 लड़कियों को इन लेवल 3 के मॉन्स्टर से फाइट करने में उनकी हालत खराब हो रही थी। और ये बंदा लेवल 1 पे होके बोल रहा है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तब ये वुल्फ्स भी उस पर अटैक कर देते हैं और अपना एमसी अपनी स्वॉर्ड को तैयार करता है और ओरा फार्मिंग करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। इधर वुल्फ भी उसके पास पहुंच गए थे और तभी खच 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 सारे वुल्फ एक ही बार में खत्म। ये देखकर वो तीनों लड़कियां भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। एमसी का मोटो है ओरा फार्मिंग रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए वो कूल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को नीचे करते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हैरान होते हुए वो लीडर सोच रही थी, इसने 4 डेजर्ट घोस्ट वुल्फ को बस एक न्यूबी शॉट से मार दिया। तभी जियाओ सामने की तरफ हैरानी के साथ इशारा करते हुए बोलती है, शिट उधर देखो। और हमें भी दिखाया जाता है कि उनके सामने डेजर्ट घोस्ट वुल्फ की पूरी टोली आ जाती है। हैरान होते हुए वो सोच रहे थे, ये तो वुल्फ का पूरा झुंड है। क्लैरिक लड़की हैरान होते हुए बोलती है, आखिर ये कैसे हो गया, ये सारे वुल्फ अचानक से कहाँ से आ गए। जियाओ बोलती है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने मरे हुए साथी के ब्लड को सूंघ लिया होगा। तभी हमारी क्यूटी वहाँ से भागते हुए सभी से बोलती है, भागो, ये तो पूरा झुंड है जो एक इंटायर रुकी विलेज को खत्म करने के लिए काफी है। और अपने एमसी से बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही, ये तुम्हें टुकड़ों में बांट देंगे। तभी अपना एमसी स्वैग मारते हुए बोलता है, क्या सच में। और वो अपनी स्किल का यूज करता है। उसके सामने कुछ कार्ड समन होते हैं जिनके ऊपर स्केलेटन वॉरियर्स प्रिंट थे और सिस्टम द्वारा उसे बताया जाता है, प्लेयर लिन युआन, यानी अपने एमसी का नाम लिन है। क्या वो स्केलेटन वॉरियर्स को समन करना चाहता है, और वो करना भी क्यों नहीं चाहे, वो कंफर्म बोल देता है और उन कार्ड्स को फेंक देता है। उन कार्ड्स के जमीन को टच करते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिसमें से स्केलेटन वॉरियर्स अपीयर होते हैं। हमें उन स्केलेटन वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि लेवल 3 HP 100 अटैक 35 और डिफेंस 5, जिनकी स्किल बिहेडिंग। और ये देखते साथ वो वुल्फ भी उन पर अटैक कर देते हैं। अपना एमसी ओरा फार्मिंग करते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कौन टुकड़ों में बढ़ता है। और इसी के साथ अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ में उन वुल्फ्स पर अटैक कर देता है और खेल खत्म। यहाँ से सीन 15 मिनट बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना एमसी वुल्फ में से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। और इस फाइट से उसको बहुत सारे आइटम मिले थे, जिसमें उसे 16 डेजर्ट घोस्ट वुल्फ को मारने पर 160 XP, 16 टीथ, 16 हाइट्स, 16 क्लॉज, ये सारी चीजें मिली थी। फिर अपना एमसी उन वुल्फ्स की सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। हैरान होते हुए वो क्लैरिक बोलती है, लीडर क्या मैं दिन में सपना देख रही हूँ, इसने अकेले ही 12 डेजर्ट घोस्ट वुल्फ
वुल्फ के झुंड को मार दिया। तभी जियाओ ही एमसी के पास जाते हुए उससे बोलती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप मेज हो और जो आपने अभी स्किल यूज करी थी क्या वो समनिंग स्किल है? मैं भी एक मेज हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपने जिस स्किल को यूज करा है वैसी स्किल नहीं देखी। तभी अपना एमसी उससे बोलता है, किसने कहा कि मैं मेज हूँ? हैरान होते हुए जियाओ ये बोलती है, तो फिर आप? तभी अपना एमसी मुस्कुराता है और हमें बताता है, मेरे पास है SSS टियर फॉरबिडन क्लास। और हमें उसके स्टेट्स को दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसका नाम लिन युआन है, अब लेवल 2 हो चुकी है। क्लास नेक्रोमेंसर, टैलेंट डार्क समन, हेल्स कैट। और फिर वो हमें बताता है, मेरा नाम लिन युआन है, मैं ब्लू प्लेनेट से हूँ और मैं एक रिनकार्नेटर हूँ। 3 साल पहले ब्लू प्लेनेट के पास में सडनली एक मिस्टीरियस जाइंट प्लेनेट अपीयर हो गया जिसका नाम मैजिक प्लेनेट था। उसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे और 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने एक वर्चुअल रियलिटी गेम को अनाउंस करा जिसका नाम इमोर्टल वर्ल्ड था और पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। उन गॉगल्स को पहनकर जिसे उन्होंने डेवलप किया था उसको पहन के इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर करने के बाद ह्यूमंस को अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंट कर दिया जाता है। लेवल अप करके वो मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए एबिलिटीज को गेन करते हैं। पहले तो लोगों ने जरा भी केयर नहीं करा था, वो तो सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक गेम है, जब तक कि कुछ लोग रियल वर्ल्ड में सेम एबिलिटी पाने नहीं लग गए। उन पीपल्स को चूजन वन कहा गया। उस पॉइंट से कुछ कल्ट के लोगों के झुंड वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आने लगे जो खुद को इविल स्टार गॉड बिलीवर्स के नाम से कहते थे और लोगों को मारने लगे। मेरे पेरेंट्स भी इस कैटेस्ट्रॉफी में मारे गए। ह्यूमंस ने सभी पावर्स को गैदर करा और उनसे फाइट बैक करी, लेकिन अंत में उन कल्ट के लोगों के द्वारा हारे गए और मैं फाइनल बैटल में मारा गया। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, जब मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड गेम में लॉग इन करूंगा उसके ठीक 1 घंटे पहले ही मैं टाइम में वापस रिइंकार्नेट हो जाऊंगा। और इधर हम देखते हैं इससे हमारा एमसी बहुत ज्यादा शौक होता है और वो आगे हमें बताता है। और साथ ही इस बार सिस्टम ने मुझे SSS टियर फॉरबिडन क्लास नेक्रोमेंसर दी और उसके पास 2 टैलेंट होते हैं, डार्क समनर और हेलगेट। और प्रेजेंट में हम देखते हैं अपना एमसी एक वुल्फ के पास में बैठा होता है और वो उस वुल्फ की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वहाँ पर एक डार्क ग्रीन कलर का ऑरा आ जाता है और ऐसा सभी वुल्फ्स के ऊपर होता है। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है, क्या आप डेजर्ट घोस्ट वुल्फ की कॉप्स के ऊपर डार्क समन स्किल का यूज करना चाहते हैं? अपना एमसी भी हाँ बोल देता है और इसी के साथ हम देखते हैं वो वुल्फ जाग जाते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है, इस क्लास की स्पेशल ट्रेड ये मुझे एक वॉरियर की तरह फिजिक देती है, लेकिन फिर भी मेरे पास यह एबिलिटी है डार्क समन को यूज करने की, जो कि मॉन्स्टर्स की लाशों को ज़ोंबी में तब्दील करके मेरे लिए फाइट करवाती है। ये ज़ोंबी फाइट मॉन्स्टर न सिर्फ उनकी प्रीवियस लेवल्स और स्किल्स को इनहेरिट करती है, बल्कि वो एक और नई स्किल को भी ऑब्टेन करते हैं, बॉडी ऑफ डेथ, जिससे वो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट से इम्यून रहते हैं। और जैसा कि मेरा दूसरा टैलेंट है हेल्थ कैट, तो इसका मोटा मोटा मतलब यही समझ लो कि ये मॉन्स्टर को रखने के लिए काम में आती है। और जैसे अपने एमसी का लेवल बढ़ती जाएगा इसकी स्टोरेज भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर एमसी का लेवल बढ़ेगा, और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर अपने एमसी का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो उसके पास एक अनस्टॉपेबल आर्मी ऑफ डेथ होगी। अपनी क्यूटी अपने एमसी से बोलती है, तुमने मरे हुए मॉन्स्टर्स को ज़ोंबीज में रिवाइव कर दिया, आखिर तुम हो कौन? लेकिन उसकी इस बात को अपना एमसी ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर कर देती है। और वो उनसे बोलता है, उधर देखो ये ऑलमोस्ट आ ही गया है। ऊपर एक सिस्टम का नोटिफिकेशन होता है जिसमें लिखा होता है, वर्ल्ड बॉस जायंट डेड वुल्फ ग्रेवल डेजर्ट में आ रहा है। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़कती है और स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है जिसमें से 2 हुकार आंखों को हमें दिखाया जाता है, जिन आंखों को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग घबराते हुए बोलते हैं, जायंट डेड वुल्फ आ रहा है। और वो भागते हुए बोल रहे होते हैं, मैंने गेम की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा था कि इस मॉन्स्टर की अटैक रेंज 50 मीटर्स की है। ये अच्छा होगा अगर हम जितनी दूर जा सके उतनी दूर चले जाए। तभी हमें लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है और अगले ही पल वो सभी लोग खत्म, जो देखकर वो दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। हमें उस जायंट डेड वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि लोगों को पेडिग्री समझकर उन्हें चबा रहा था। और इस मॉन्स्टर की लेवल 6, HP 2400, अटैक 360, डिफेंस 48 और स्किल हाउल, हार्ट ऑफ द जायंट, डेथ क्लो, ये 3 स्किल होती है। दूसरी ओर हम 3 बंदों को देखते हैं जिसमें से एक चोमू को पता नहीं क्या होता है कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले मारने जा रहा था, लेकिन तभी उसके भाइयों ने उसको रोकते हुए उसे बोलते हैं, अरे भाई तू नहीं मार सकता, तू पागल हो गया है क्या? एक अकेला बंदा जायंट डेड वुल्फ को कैसे मार सकता है? तुम बस मर जाओगे। इधर हम देखते हैं उन दोनों बंदों को जो कि उस वुल्फ को देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। ये वर्ल्ड बॉस है जायंट डेथ वुल्फ, क्या कोई सच में भी इतने टेरिफाइंग मॉन्स्टर को मार सकता है? तभी वो दूसरा बंदा सामने की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ बोलता है, अरे उधर देखो, आखिर वो इंसान करना क्या चाहता है? जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। और इधर हम देखते हैं वहाँ से अपना
एमसी आ रहा होता है और तुम्हें पता है जैसे कि उसका मोटो है और फार्मिंग रुकने नहीं चाहिए। तभी वो कोल्ड आइस से सामने की तरफ देखता है। उसको देखकर वो पहले वाला बंदा बोलता है, उसकी सोट को देखकर लग रहा है कि वो एक न्यूबी है। दूसरा वाला बंदा बोलता है, हाँ, द जायंट डेथ वुल्फ लेवल 6 का लोड ग्रेडेड मॉन्स्टर है बिना किसी हेल्प के, और भले ही हम सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दे तो भी उसे हराना बहुत मुश्किल है। फिर हमें बताया जाता है इस इमोर्टल वर्ल्ड गेम में मॉन्स्टर को वीक टू स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डिवाइड करा है। स्टार्टिंग होती है नॉर्मल से, फिर इलाइट, फिर लीडर, फिर लॉर्ड, फिर किंग, फिर मोनार्क एंड आखिर में गॉड। अगर इस बात को ध्यान में रखेगी, लॉर्ड ग्रेड मॉन्स्टर भले ही लेवल 1 का बॉस हो लेकिन ये फिर भी न्यूबीज के लिए थ्रेट है। और इधर अपना एमसी तो उस लॉर्ड लेवल 6 के मॉन्स्टर के सामने अकेला खड़ा है। तभी वो बंदा अपने एमसी को इशारा करते हुए बोलता है, ओए क्या तू पागल है, जल्दी से वहाँ से भाग नहीं तो तू मर जाएगा। उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपना एमसी बोलता है, हाँ, लेवल 6 का वर्ल्ड मॉन्स्टर, अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। और शायद इस बात से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्किल हाउल को एक्टिवेट करता है जिसको डॉज करते हुए अपना एमसी पीछे आ जाता है। तभी वो बॉस अपनी सेकंड स्किल डेथ क्लो को यूज करता है। अपना एमसी उसकी तरफ देखता है और सोचता है, मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ से याद है, ये लेवल 6 जायंट डेथ वुल्फ भले ही एन्चेंटमेंट के साथ बॉस एबिलिटी हो, इसके पास सिर्फ 3400 एचपी है और 510 अटैक है। ग्रेवल डेजर्ट में जो एडवेंचरस है उन सभी में सबसे हाईएस्ट लेवल भी 3 है। बिना किसी टीम के इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं पुरानी बात को सोचूं तो मैं एक ग्रुप के साथ में इससे लड़ते हुए ऑलमोस्ट मारा ही गया था, लेकिन अब मैं रिनकार्नेटेड हूँ। मैंने पिछली बार काउंटलेस बैटल लड़े जिसमें मैं मौत को छुप के टक्कर से वापिस आया हूँ। मैं पहले जो था अब वो नहीं हूँ। और इसी के साथ वो क्लो अटैक अपने एमसी के पास में पहुंच गया था और वो क्लो जैसे ही जमीन पर लगता है वहाँ के चिथड़े उड़ जाते हैं। बट टाइमली अपने एमसी ने उसको डॉज कर लिया था जिसकी स्पीड को देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है। तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपने बेजर्क मोड में चले जाता है जो देखकर अपना एमसी स्माइल देता है और अपने हाथ को जमीन पर रखता है और हेलगेट को समन करता है, जिस हेलगेट की साइज उस मॉन्स्टर से भी बड़ी थी जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। तभी हेलगेट खुलता है और अपना एमसी बोलता है, जाओ मेरी आर्मी ऑफ डेथ। और इसी के साथ उस गेट में से बहुत सारे वुल्फ्स निकलते हैं जो देखकर वो सभी बंदे भी हैरानी के साथ बोलते हैं, क्या इतना बड़ा दरवाजा, ये सभी तो ज़ॉम्बीज है लेकिन देखने में तो डेजर्ट घोस्ट वुल्फ लग रहे हैं। वो पहले वाला बंदा बोलता है, क्या डेजर्ट घोस्ट वुल्फ्स? आखिर उसने इतने सारे लेवल 3 के डेजर्ट घोस्ट वुल्फ को ज़ॉम्बी में कैसे बनाया? अपने मॉन्स्टर्स के साथ में आगे बढ़ते हुए अपना एमसी सोचता है, मैंने रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया जिस कारण मैं लेवल 3 पर पहुंच गया। हेलगेट की स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होके 3 पर पहुंच गई। मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन लेवल अप करना वर्थ इट होगा अगर इस गेम के मैकेनिज्म को ध्यान में रखे। जब समनर अपने समन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉन्स्टर समनर को पहले टारगेट करेगा, ना कि समन्ड मॉन्स्टर्स को। और चूंकि वुल्फ्स का लेवल अपने एमसी से ज्यादा था तो बॉस मॉन्स्टर उन्हीं पर अटैक कर रहा था, ना कि अपने एमसी पर। और ऐसे ही उन सभी के बीच में फाइट चल रही होती है। सही मौका देखकर अपना एमसी भी उस पर अटैक कर देता है और सोचता है इस मैकेनिज्म का यूज करते हुए जब बॉस मॉन्स्टर समन मॉन्स्टर पर अटैक करेगा तो मैं उसे बीच में ही रोक सकता हूँ। और ऐसे ही उन सभी के बीच में फाइट चल रही थी। अपना एमसी अपने वुल्फ्स को उस पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और जैसे ही वो उन पर अटैक करने वाला था तभी अपने एमसी उसका अटैक को रोक लेता है जिससे उसका ध्यान अपने एमसी पर आ जाता है। लेकिन तभी वो अपने वुल्फ से अटैक करवाता है और यही साइकिल रिपीट होती है और ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहता है जिस वजह से उस बॉस मॉन्स्टर की एचपी लो हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और अपना एमसी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। हम देखते हैं उस बॉस मॉन्स्टर की एचपी सिर्फ 10 बची थी। अपना एमसी उसकी तरफ देखता है लेकिन पता नहीं कुछ चोमू लोगों उस पर अटैक कर देते हैं ये कहते हुए कि चलो अब इसे मार देते हैं और वर्ल्ड बॉस का ट्रेजर हमारा होगा। इसकी ज़ॉम्बी आर्मी पूरी तरह से मिट चुकी है, चलो मार दो इसे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा डम हो तो एक बार इन तीनों बंदों को याद कर लेना। अपना एमसी उनकी तरफ देखता है और जो पहले वाला बंदा था वो अपने एमसी से बोलता है, अपने पीछे देखो। अरे भाई तेरे कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अपना एमसी पीछे पलटता है और एक ही स्लैश मारता है और एक ही में उनका काम खत्म। ओरा फार्मिंग करते हुए अपना एमसी बोलता है, तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे थे। हैरान होते हुए वो पहले वाले बंदे बोल रहे थे, इंस्टा किल, उसने बस एक ही स्लैश में उन तीनों बंदों को मार दिया। और फिर वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और एक स्लैश उसकी तरफ
तरफ करता है और क्रिटिकल हिट। इसी के साथ वर्ल्ड बॉस उसकी एचपी 0 हो जाती है और वो मर जाता है, जिस वजह से एमसी को 480 एक्सपी मिलता है और एक सोल जेम मिलता है। आगे बढ़ते हुए अपना एमसी सोच रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस वर्ल्ड के पहले बॉस मोस्टर को मारने पर मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तभी उसे एक चेस्ट और सोल जेम मिलता है। सोल जेम के बारे में बताया जाता है, इसका इफेक्ट है कि ये सोल पावर को कंटेन करता है। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सोल जेम को कलेक्ट करने के बाद तुम इसके बदले लेजेंडरी इक्विपमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हो। उसको देखते हुए वो सोचता है, लेवल 60 पर पहुंचने के बाद प्लेयर्स को इटर्नल काउंसिल में जाना पड़ता है, जहाँ पर एल्व्स रहते हैं, ताकि प्लेयर अपना लेवल अप कर पाए। लेकिन ये बहुत जल्दी हो रहा है। हालांकि ये जेम लेजेंडरी इक्विपमेंट को ऑब्टेन करने का सबसे इजीएस्ट वे है। फिर हमें बताया जाता है इक्विपमेंट को लो टू हाई कैटेगरी में डिवाइड करा है। स्टार्टिंग होती है ब्लैक, फिर ब्लैक आयरन, फिर ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, देन गोल्ड, देन डार्क गोल्ड, देन इपिक, फिर लेजेंडरी और आखिर में मिथिकल। रूकी प्लेयर के पास में यूजुअली ब्लैक रैंक के इक्विपमेंट होते हैं और रेयरली ही ब्लैक आयरन के इक्विपमेंट मिलते हैं। 2 घंटे पहले मेरे प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ मैं 2 स्केलेटन वॉरियर को लूर करते हुए लाइट रैंक ब्लैक सैंड लिजर्ड के टेरिटरी में ले गया और मुझे ब्रॉन्ज चेस्ट को ओपन करने का मौका मिला, जिसे वो गार्ड कर रहे थे, यानी कि जिसे वो लिजर्ड मैन गार्ड कर रहे थे। और अपना एमसी स्केलेटन को वहां पर भेज दिया, जिससे वो वहां पर और अपने एमसी ने उनकी चेस्ट लूट ली। चेस्ट में से उसे एक ब्लैक लिजर्ड रोब, जो कि एक ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट है, वो मिल गया। तभी सिस्टम द्वारा अपने एमसी को बताया जाता है, तुम वर्ल्ड बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर हो, इसलिए तुम्हें टाइटल दिया जाता है हंटर। फिर हमें हंटर टाइटल के बारे में बताया जाता है। इस टाइटल को इक्विप करने के बाद में जो अटैक पावर है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगी। क्रिटिकल अटैक चांस, स्पेल डैमेज, ये सब भी 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। इधर ये सब देखते हुए अपना एमसी सोच रहा था, इस वर्ल्ड में डिफरेंट टाइटल्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं या प्लेयर्स के लिए स्पेशल स्टेटस को ऐड करते हैं। इस हंटर टाइटल का जो बोनस इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ उसे एक सिल्वर चेस्ट भी मिलती है, जिस चेस्ट में से उसे सिल्वर मून स्वॉर्ड, सिल्वर रैंक का वेपन, आई ऑफ डेथ, ये भी सिल्वर रैंक का, रिकवरी पोशन, स्किल स्क्रोल, मॉन्स्टर एसेंस, ये सारी चीजें मिले हैं। ये सब देखकर अपना एमसी भी खुश होते हुए सोचता है, वाह वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने सोचा नहीं था कि पहले बॉस मॉन्स्टर को मारने पर मुझे इतने सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। और इन सभी चीजों के मिलने के बाद साथ ही उस बॉस मॉन्स्टर से मिली हुई एचपी से अपने एमसी लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 4 पर पहुंच गया। हर लेवल अप 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट देता है, जिसे अपना एमसी 3 पॉइंट माइंड पर और 2 पॉइंट स्ट्रेंथ पर लगा देता है। इसी के साथ उसकी सिस्टम विंडो में स्ट्रेंथ 10, फिजिक 10, एजिलिटी 25, माइंड 35 तक पहुंच जाता है। और वो सोचता है, वेरी गुड, इस लेवल अप के बाद मेरे एट्रीब्यूट इस ग्रेवल डेजर्ट में जो भी प्लेयर मौजूद है उन सभी से ज्यादा हो गए हैं। और तभी वो ध्यान देता है कि हेलगेट में उसका एक भी मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि उसने सभी मॉन्स्टर्स को इस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। लेकिन उसे इस बात का कोई भी गम नहीं होता, क्योंकि सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी उसे जो बॉस मॉन्स्टर से एक्सपी मिली है, उस एक्सपी से उसने लेवल अप करा है। और तुम्हें मालूम है, लेवल अप के बाद हेलगेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसके सामने ही बॉस मॉन्स्टर की लाश थी, जिसे वो ऐसे कैसे छोड़ दे। उस मॉन्स्टर पे वो अपनी डार्क समनिंग स्किल का यूज करता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी के रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपना एमसी सोचता है, जैसा कि एक बॉस मॉन्स्टर से एक्सपेक्टेड था, इसका अटैक, डिफेंस, डैमेज सब कुछ ज्यादा है। और वैसे भी इसके अनडेड बनने के बाद में इसके पास में एक और नई स्किल आ गई। इस वुल्फ की मदद से मैं हेलगेट की खाली जगह को आसानी से भर दूंगा। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग अपने एमसी के बारे में ही बात कर रहे थे, जिनकी बातें कोई इंपॉर्टेंस नहीं निभाने वाली, इसलिए मैं नहीं बताने वाला। तभी अपना एमसी उनकी तरफ देखता है, लेकिन वो सभी लोग वहाँ से निकल लेते हैं। इससे पहले कि अपनी एमसी की नजर उन पर पड़े, उनको वहाँ पर न देखकर अपना एमसी भी थोड़ा हैरानी के साथ सोचता है, वो लोग अभी यहीं पर ही थे ना। और हाँ, वो लोग वहीं पर पीछे छुपे होते हैं, जो कि वो नोटिस कर लेता है। और तभी एक स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है, उन तीनों बैंडिट्स को मारने के बाद उन्होंने एक्चुअली एक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड को ड्रॉप करा। ये लो लेवल प्लेयर्स के लिए एक अच्छा वेपन है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सिल्वर मून स्वॉर्ड है। और वो स्वॉर्ड को उठाता है और उन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। घबराते हुए वो लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे वो तो स्वॉर्ड लेके आ रहा है, हमारे इक्विपमेंट के लिए वो हमको नहीं मारेगा ना, अभी भी देरी नहीं हुई है, जल्दी से यहाँ से खसक लेते हैं। तभी अपना एमसी उस पहले वाले बंदे के पास में आ जाता है और उससे बोलता है, जिसने मेरी तरफ चिल्लाया था वो तुम ही थे ना। जो देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और वो पूरी तरह से घबरा रहा था। लेकिन तभी अपना एमसी उसको वो ब्लैक आयरन वाली स्वॉर्ड थमा देता है और उससे बोलता है, लो इसे रख लो। जो देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है। वहां से जाते हुए अपना एमसी बोलता है, थैंक्स, ये शायद तुम्हारे काम में आएगा। उसके हाथों में उस स्वॉर्ड को देखकर बाकी सारे बंदे भी एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और अपने एमसी को कुछ फीलिंग होती
होती है। इसी के साथ एक शॉक वेव और अपना एमसी रियल वर्ल्ड में अपने गियर को उतारते हुए वो बोलता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इनसफिशिएंट बैटरी। और वो मन में सोचता है मुझे गेम पीओडी को बाय करने के लिए जल्द से जल्द पैसा कमाना होगा। और वो सोचता है इमोर्टल वर्ल्ड एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक गेम जो कि मल्टीपल लॉगिन्स में डिवाइड है कंट्रीज के अकॉर्डिंग, और साथ ही हर लॉगिन एरिया अलग अलग गेम किंगडम्स को कंटेन करता है ताकि प्लेयर्स उन्हें चूज कर सके। अगर हम एल्पेड डिस्ट्रिक्ट को ले जहाँ पर मैं रहता हूँ तो यहाँ पर 4 कंट्रीज है, वेस्ट डिजर्ट एंशिएंट कंट्री, साउथर्न एम्पायर, नॉर्दर्न हेड्स एम्पायर, टाइडल आइलैंड। तभी हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है जब अपना एमसी अपने लिए कंट्री को चूज कर रहा था जहाँ पर उसे ये चारों ऑप्शन मिले थे। ऑप्शन को चूज करते हुए वो अपने मन में सोचता है अगर मेरी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने सेम चॉइस को ही चुना है, वेस्ट डेजर्ट एंशिएंट कंट्री, क्योंकि मेरे मरने से पहले मैंने एक सीक्रेट को डिस्कवर किया। इधर हम देखते हैं मॉन्स्टर अटैक को जहाँ पर अपना एमसी बहुत बुरी हालत में पड़ा था। तभी उसके पास में कोई आता है जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके सामने एक बड़ी सी आंख और कुछ हुडी वाले लोग थे। उसके सामने वाले बंदे के चेस्ट पर एक लॉकेट टाइप का कुछ होता है, यहाँ एक बेच टाइप का, जिसे देखकर वो सोच रहा था क्या ये येलो सेफियर है, क्या ये एंशिएंट वेस्टर्न डेजर्ट किंगडम की गिल्ड का एम्बलम है। और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है जो डिमोनिक स्टार सोरविजन का सबसे पहला फॉलोवर था वो एक्चुअली में एक ह्यूमन प्लेयर था। मुझे याद है कि जो फर्स्ट फॉलोवर था इविल सोरविजन की फाइनल समनिंग में पिवोटल फिगर था ताकि वो ब्लू स्टार पर आ सके। मेरे पास अभी भी 3 साल है इससे पहले कि इविल सोरविजन डिसेंड करे, मैं इस पीरियड में उससे एलिमिनेट कर सकूं तो अच्छा होगा। मैं बस यही अनुमान लगा सकता हूँ कि ट्रेजेडी वापस से रिपीट हो। जो एकमात्र क्लू मेरे पास है वो वही गिल्ड का एम्बलम है, सिर्फ मेन सिटी की ही गिल्ड जो वेस्टर्न डेजर्ट में है जिसका नाम एरोन है, उन्हीं का बैच येलो सेफायर्स में है और मेन सिटी में इंटर करने की रिक्वायरमेंट लेवल 10 है। अगर मुझे उस चूहे की ट्रू आइडेंटिटी को निकालना है तो मुझे जल्द ही अपने लेवल को अप करना होगा। और वो अपने हाथ में स्किल कार्ड को ओपन करता है। और तुमने ये बात नोटिस करी कि अपना एमसी अभी रियल वर्ल्ड में है ना कि गेम में, तो भी वो अपनी पावर्स का रियल वर्ल्ड में यूज कर पा रहा है, जो देखकर वो भी थोड़ा हैरान होते हुए सोचता है क्या मैंने सच में स्केलेटन कार्ड को समन करा। और वो फिर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए सोचता है इटर्नल वर्ल्ड की कुछ प्लेयर्स जब वो गेम में एंटर करते हैं तभी से वो अपनी पावर्स को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। और उन लोगों को कहा जाता है द चूजन। दूसरे शब्दों में चूजन को चिल्ड्रन ऑफ फेट भी कहा जाता है। हर चूजन एक पावरफुल हिडन प्रोफेशन और एक्सट्रीमली हाई लक वैल्यू को पोजेस करता है और वो मेन कॉम्बैट फोर्स थी जिन्होंने इविल सोरविजन से सामने फाइट करी। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ अपने इन गेम कैरेक्टर की ही एबिलिटी को पा पाया जब कैटोस्ट्रॉफी शुरू हुई, लेकिन इस बार ये जल्दी हो गया। ऐसा लगता है कि द फॉरबिडन एबिलिटी सोल रीपर ये सच में कोई ऑर्डिनरी नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि इसमें और चूजन जो हिडन प्रोफेशन को पोसेस करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तभी खाने का वक्त हो जाता है और अपना एमसी जाने लगता है। तभी हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है और असल में ये अपने एमसी के पेरेंट्स हैं। अपने एमसी ने पूरी तरह से खाने को तैयार कर लिया था जो देखकर उसके फादर भी हैरान थे। खाने को सर्व करते हुए अपना एमसी बोलता है सब कुछ रेडी है, चलो खाना शुरू करते हैं। उसकी मॉम उसके फादर को खाना खिलाते हुए बोलती है लीन क्या तुमने नहीं देखा, ये युआन युआन का एक रेयर जेस्चर है, जल्दी करो और खाना शुरू करो। और वो ऐसे ही हंसी खुशी खाने लगते हैं। इधर उनको इतना खुश देखकर अपना एमसी सोच रहा था एक कॉमन इंसान किसी चीज की वैल्यू को तभी समझता है जब वो उन्हें खो देता है और यही वो कंपेंसेशन है जो चीजें मैंने मिस करी है उसके लिए। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं इग्नोरेंस में रहा हूँ, हर दिन एक जैसा। इधर देखते अपना एमसी पूरी तरह से गेम में ही लगा था। घर वाले उसको चिल्ला रहे थे लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। उसके फादर को शांत कराते हुए उसकी मदर बोल रही थी क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो, नहीं तो युआन युआन गुस्सा हो जाएगा। इधर अगले ही सीन में वो अपने माता पिता को अपने सामने मरा हुआ पाता है और सोचता है जब उस डिजास्टर ने सब कुछ ले लिया मैंने तब रियलाइज करा कि मैं अपने पास्ट में कितना बेवकूफ था और वो उस टाइम बहुत ज्यादा दुखी था। इधर प्रेजेंट में अपना एमसी अपने घर वालों के साथ में खाना खाते हुए उनसे बोलता है आज संडे है ना, क्या टेन घर पे खाना खाने नहीं आएगी। उसकी मदर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है टेन ने कहा है कि वो मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो उसने कहा है कि वो स्कूल में रिव्यू के लिए अपना खाना अपने साथ ले गई थी। और ठीक है जब तुम्हारे पास समय हो तो उसे खाना दे देना। वो खाना जो अपने साथ ले जाती है वो इस ताजा स्वादिष्ट खाने जैसा नहीं होता है। और वो खाने को एंजॉय करते हुए उससे बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा बेटा कुकिंग में इतना अच्छा होगा। अरे भाई वो इंट्रोवर्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। अपने डेट को खाना देते हुए वो बोलता है इन फ्यूचर मैं और भी डिशेस को
कुक करना सीखूंगा। ये सुनकर वो हैरान होते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि फुल ऑन ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करते हुए वो सोच रहा था अगर मैं अपनी पावर पर अच्छे से कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स की जरूरत होगी। और इधर तुम उसकी फिजिक्स देख लो। और फिर वो अपने वॉच में देखता है और टाइम को देखते हुए सोचता है 50 मीटर 5.5 सेकंड में। हाँ, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। अरे भाई तू पागल हो गया है क्या? 50 मीटर 5.5 सेकंड में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरी लूना की टॉप स्पीड से भी ज्यादा है भाई। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि अपना एमसी वापस से गेम में लॉगिन कर लेता है। जब वो रास्ते में चल ही रहा था तभी उसके ऊपर कुछ पक्षियों की छाया पड़ती है। वो ऊपर की तरफ देखता है और वो बेवकूफ पक्षी होने उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर जैसा कि तुम्हें मालूम है आगे क्या होता है। हाँ, शॉर्ट स्लेस लगता है और वो सभी एक ही साथ खत्म। उनको मारने पर अपने एमसी को सिर्फ 15 की एक्सपी मिलती है, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन वो उनको भी अपने ज़ॉम्बी के रूप में जगा देता है और फिर वो उन पक्षियों की मदद से बहुत सारे डेजर्ट घोस्ट वुल्फ को लूर करता है। और उन सभी को वहाँ पर देखकर वो एक बोतल निकालता है और उसे गटागट पी जाता है। उस बोतल में मॉन्स्टर का एसेंस होता है जिसको कंज्यूम करने पर उसकी सारी एबिलिटी प्लस 10 हो जाती है, जिसके साथ वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर वो सारे वुल्फ्स भी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एमसी की और फार्मिंग रुकनी नहीं चाहिए। वो कुलंदाज में उन सभी को मार देता है। तभी कुछ वुल्फ्स उसके ऊपर से अटैक करते हैं, लेकिन एमसी उनको भी नहीं छोड़ता। जैसे तैसे वो सारे वुल्फ्स अपने एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और पता है अपना एमसी क्या बोलता है? अब उन इन कुत्तों के सामने नहीं नाचेगा। और ये कहते साथ अपनी सोट को तैयार करता है और एक एक करके उन सभी का खेल खत्म। और जैसा कि तुम्हें मालूम है ओरा फार्मिंग रुकनी नहीं चाहिए। इसी के साथ अपने एमसी ने 40 वुल्फ्स को मार दिया था और उसका लेवल अप होके 5 हो जाता है। तभी वो उन सभी को अपने हेल गेट में रख लेता है और साथ ही सिर्फ 2 ही बैटल में उसके नेदर वर्ल्ड गेट की स्टोरेज पूरी तरह से फुल हो गई थी। अपने एमसी की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी और वो सोचता है उस मॉन्स्टर एसेंस को पीने के बाद मेरे चारों एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो गए थे, तो अब मैं खुद के लेवल वाले इलाइट मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ, मतलब इजीली फाइट कर सकता हूँ। और सामने की तरफ एक विलेज होता है जिसकी तरफ जाते हुए वो बोलता है तो चलो अब उस पर्सन से मिलने का वक्त आ गया है। और अभी अपना एमसी उस विलन की बात नहीं कर रहा। अगले सीन में हमें उसी टाउन जिसका नाम ब्लैक सैंड टाउन था उसे दिखाया जाता है। अपना एम से आगे बढ़ते हुए एक घर के सामने आ जाता है। देन वो वहाँ का दरवाजा ओपन करता है और सामने एक दद्दू बैठे थे और दद्दू एकदम पियक्कड़ इंसान है। अपना पेग मारते हुए दद्दू बोलते हैं कौन है वहाँ पर? हमें इन दद्दू के बारे में बताया जाता है। इनका नाम कौन सी है? द मैजिक इंस्ट्रक्टर। वहाँ पर उनके पास आकर अपना एम उनसे बोलता है इंस्ट्रक्टर कौन सी? मैं यहाँ पर कुछ स्किल्स को सीखने आया हूँ। फिर अपना एम बताता है इस गेम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टलिटी यहाँ पर स्किल्स को आमतौर पर उन बुक से प्राप्त किया जा सकता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने के बाद में ट्रेजर चेस्ट ड्रॉप होती है उसमें मिलते हैं। लेकिन साथ ही हर प्रोफेशन के एक खुद के इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो उन्हें सिखाते हैं। और मेरी पिछली लाइफ में जब मैं मैच था तो ये मेरे इंस्ट्रक्टर थे। इंस्ट्रक्टर कौन सी उससे बोलते हैं हाँ तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में पैसे चाहिए जिससे मैं आधे महीने तक दिल खोलकर बिना किसी टेंशन के पी पाऊं। देख रहे हो दद्दू कितने बड़े वाले पियक्कड़ है। इधर अपना एमसी सोच रहा था ये सोल रिपर एबिलिटी जो मुझे मिली है मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन इसे एक ऐसी एबिलिटी में कंसिडर किया जा सकता है जो मैजिक को यूज करती है। यदि इस टर्म्स में देखे कि इसकी फाइटिंग स्टाइल कैसी है तो ये मैजिक पर ही रिलाई करती है। लेकिन मुझे कुछ जनरल मैजिक स्किल को सीखना है जिसे मैं कॉमनली सोल रिपर के फाइटिंग स्टाइल के साथ में जब तक कि मैं उसकी स्पेशल स्किल को ऑब्टेन नहीं कर लेता तब तक यूज कर सकूं। और वो फिर इंस्ट्रक्टर कौन सी से बोलता है मुझे स्पिरिट फ्लेम स्किल, आर्ट ऑफ द हीलिंग और आर्ट ऑफ द कंसीलमेंट स्किल्स को सीखना है। और उसके हाथ में पैसे की एक पोटली होती है जिसे वो इंस्ट्रक्टर को दे देता है, जिसे देखते हुए इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं जब तक कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम मुझसे कुछ भी सीख सकते हो। और वो अपने एमसी को उन स्किल्स को सिखा देते हैं। और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि ये एक गेम है तो स्किल डायरेक्टली मिल जाती है, उसको कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन अगर उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है तो उसके लिए तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि अगर तुम्हें उसको मास्टर करना है तो तुम्हें उसे बार बार यूज करता रहना पड़ेगा। ऐसे ही अपने एमसी के पास में तीनों स्किल आ जाती है जहाँ पर वो हमें बताता है जो स्पिरिट फ्लेम स्किल है वो अटैक पावर रेंज को इंक्रीज करती है और द हार्ट ऑफ हीलिंग उसको और उसके टीममेट्स को हील कर सकती है। और आखिर में आती है द आर्ट ऑफ कंसीलमेंट, ये क्रिटिकल मोमेंट्स पर तुम्हारे लाइफ सेवर के तौर पर काम आ सकती है। लेकिन ये सभी सिंपल स्किल्स है। अगर मुझे हायर लेवल स्किल्स को सीखना है तो मुझे और भी रिसोर्सेस प्राप्त करने होंगे। तो चलो अब लेवल अप करते हैं। अगले सीन में हम ईस्ट ऑफ ब्लैक सैंड टाउन ब्लैक सैंड माउंटेन को देखते हैं जहाँ एक
माइन होती है और अपना एमसी उसके सामने ही खड़ा होता है और ये माइन है कोबाल्ट माइन। हाँ, वही इंसानों जैसे भेड़िए, मतलब भेड़िए तो रहते हैं लेकिन दो पैरों पे चलते हैं और पता नहीं उनको पिकेक्स कौन थमा के जाता है। अपना एमसी सोच रहा था कोबाल्ट ऐसे मॉन्स्टर है जो कि लेवल 5 के आसपास होते हैं और यहीं पर ही रहते हैं इन केव्स में, और अपनी सुगंध या अपनी सूंघने की एबिलिटी से अंधेरे में अपना शिकार करते हैं और उन्हें एम्बुश यानी अचानक से हमला करना पसंद होता है। और वो यूजुअली कुछ इंडिविजुअल्स या फिर 100-200 के ग्रुप में मिल सकते हैं। और अगर लेवल के तौर पर देखे तो कोबाल्ट्स सबसे सूटेबल मॉन्स्टर्स है जिनको मैं अपनी अनडेड की आर्मी का यूज करते हुए मार कर लेवल अप कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक नाइट विजन के पोशन को पीता है जिसे उसने किसी एनपीसी से खरीदा था। और नाइट विजन के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग माइनक्राफ्ट खेलते होंगे और तुम्हें पता ही होगा कि नाइट विजन कैसे काम करता है। लेकिन ये वाला नाइट विजन थोड़ा सस्ता वाला था, ये सिर्फ 3 मीटर तक का ही उसको अच्छे से देखने देता है। अपने हेल गेट्स में से मॉन्स्टर्स को निकालते हुए वो सोचता है मैं इन कोबल्स का यूज कर सकता हूँ मेरी कंसीलमेंट और स्पिरिट फ्लेम स्किल की प्रोफिशिएंसी को मैक करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मुझे कुछ ट्रेजर चेस्ट भी ओपन कर लेनी चाहिए, यानी उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे थोड़े बहुत बूस्ट अप कर देना चाहिए। इसी के साथ वो एक टॉर्च भी निकाल लेता है और बंदे ने ऑप्टिफाइन लगा रखा था तो उसकी नाइट विजन रेंज 5 से बढ़ जाती है। इधर एम से अपने वुल्फ्स के साथ में आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही चलते चलते 15 मिनट गुजर जाते हैं। तभी सामने की तरफ अपना एम कुछ मूवमेंट्स को महसूस करता है और अपनी टॉर्च को सामने की तरफ फेंक देता है जहाँ पर कुछ कोबल्ट्स बैठे थे और वो अपने एमसी के एक वुल्फ्स को खा रहे थे। और इनकी सिस्टम विंडो में इनकी स्किल इतनी भी कुछ खास नहीं थी, जिन्हें देखकर तो अपना एमसी खुशी हो रहा था कि उसने फाइनली कोबोल्ट माइनर्स को ढूंढ लिया। इसके बाद अपना एमसी अपने वुल्फ्स के साथ में उन कोबोल्ट्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर वो कोबोल्ट भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एमसी सारे कोबोल्ट्स को ऐसे काट रहा था जैसे कि तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा काटा। उन पर अटैक करते हुए अपना एमसी सोचता है लेकिन वो छोड़ो, मैं ये बात तो बताना भूल ही गया कि तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो एक्स खाक होगी। वाह, चलो दुखी मत हो, स्टोरी सुन लो। उन कोबोल्ट्स को मारते हुए अपना एमसी सोच रहा था इन कोबोल्ट्स की कॉम्बैट पावर इतनी भी अच्छी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इनकी पिकेक्स को डॉज कर लूं। तभी कुछ कोबोल्ट्स उस पे हमला करने के लिए उस पर जंप कर देते हैं, लेकिन तभी अपना एमसी मुस्कुराता है और अपनी एक स्किल वैनिश को यूज करता है और वहां से गायब, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी अपना एमसी उसके पीछे पहुंचते हुए उससे बोलता है अरे बेवकूफ, किधर देख रहा है, मैं तो यहाँ हूँ। और गेस व्हाट, अगले सीन में क्या होता है? हाँ, वो सभी खत्म। इसी के साथ एमसी ने 20 कोबोल्ट माइनर को मार दिया था और एकदम ओरा फार्मिंग करते हुए चुपचाप कूल तरीके से थोड़ी ऊंची जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। और अगर इसकी इस वेनिश स्किल के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं तो ये ब्लैक आयरन लेवल की स्किल है जिससे अपना एमसी 5 सेकंड के लिए वहां से वेनिश हो जाता है और इसे वो हर 3 मिनट में यूज कर सकता है, यानी कूल डाउन इसका 3 मिनट है। इस स्किल को उसने एक बार यूज करा है तो इसको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जो देखकर वो सोचता है अरे मेरी वेनिश स्किल की एक्सपीरियंस इंक्रीज हो गई, वाओ। लेकिन इन सारे ऑर्डिनरी कोबोल्ट्स के जो एट्रीब्यूट है वो अभी भी बहुत कमजोर है, तो इन सभी को लेवल अप करना बहुत धीरे धीरे होगा। यानी कि इतनी देर में अपने एमसी ने उन कोबोल्ट्स को भी ज़ॉम्बी के तौर पर अवेकन कर दिया, यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं रहा है। फिर वो सभी को आगे की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है और बोलता है अब मुझे जल्दी से इस जगह पर लीडर को ढूंढना होगा। तभी वो लोग चलते चलते एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे रास्ते थे। तभी एमसी की नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर ऊपर चट्टान में कुछ तो लगा था और उन्हें देखकर अपने हाथ में फायर एनर्जी कलेक्ट करता है और सामने की तरफ फेंक देता है। और ये होते हैं मड स्लाइम और उस एक ही अटैक से 2 स्लाइम मर गए थे तो उसे 4 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। तभी हम अपने एमसी के पीछे 2 रेड आंखों को देखते हैं और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए। और ये कोई अलग सा मोटू सा कोबोल्ड होता है जिसने अपने हाथ में कांटेदार चाबुक को पकड़ रखा था। ये है कोबोल्ड ओवरसियर, एक एलाइट रैंक का मॉन्स्टर, लेवल 6, अटैक 100, हेल्थ पॉइंट 350, डिफेंस 10, बस यही चीजें रहती है। आगे अपना एमसी हमें बताता है क्योंकि एंशिएंट टाइम से ये कहा जाता है कमजोर हमेशा ताकतवर का शिकार बनता है। ये इस वर्ल्ड में सर्वाइवल का लॉ है और वो प्रेडेटर भी किसी का शिकार होगा क्योंकि एब्सोल्यूट डेंजर हर कोने में होता है, हर टाइम होता है। इसी के साथ वो मॉन्स्टर अपने एमसी पर अटैक कर देता है और वहाँ हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। आगे अपना एमसी बताता है लेकिन कभी कभी शिकारी ही शिकार बन जाता है, जैसा कि इस मूवमेंट में हो रहा है। और हम देखते हैं अपने एमसी ने उस बंदे के हंटर को अपने हाथों से पकड़ लिया था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। तभी वो उस मॉन्स्टर के हंटर से उसी को उठा के नीचे पटक देता है। वो मॉन्स्टर उठता है लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अपना एमसी उसके पास से गुजरता है और उसको मारते हुए आगे बढ़ जाता है। अपने एमसी ने उसको सिंगल कट में ही मार दिया था। उस मॉन्स्टर के नीचे गिरने के बाद अपना एमसी पीछे की तरफ देखता है और वहां से तो भाई थोक के भाव में कोबोल्ट्स आ रहे थे। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है कि सारे कोबोल्ट्स ब्लड डस्टी स्टेट में चले गए हैं, उनकी अटैक स्पीड 40% से बढ़ गई है, मूवमेंट स्पीड 25% से, और वो भी सिर्फ 60 सेकंड के लिए। उन सभी को देखते हुए एमसी बोलता है 14
अरे नहीं नहीं 50 होंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मेरे फॉलोवर भी इनके सेम नंबर और स्ट्रेंथ में ही है। और इसी के साथ अपने हेलगेट को समन करता है, जिसके अंदर से उसके सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और उन सभी को वो हमला करने के लिए आगे भेज देता है। इधर एमसी टीम वर्सेस कोबोल्ट टीम चल रहा था, जहाँ का मैच बहुत इंटेंस था। अपना वुल्फ बॉस स्किल को यूज करता है और कोबोल्ट्स स्टन हो जाते हैं, स्टन यानी चक्कर खाने लगते हैं। तभी एमसी आगे बढ़ते हुए उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और उसने ऐसे करते हुए 40 कोबोल्ट सुपरवाइजर को मार दिया और उसका लेवल 6 हो गया। इसके बाद वो उन सभी को अराइज करता है। तभी हम देखते हैं 2 कोबोल्ट बच गए थे और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एमसी उनके पीछे पहुंच जाता है और उनसे बोलता है अरे भागने की कोशिश कर रहे हो, रुको। और इसी के साथ एक स्लैश और दोनों खत्म। लेकिन तभी उसकी तरफ एक अटैक आगे बढ़ता है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है और जल्दी से उसको डॉज करता है। और ये अटैक जिसने करा था वो था कोबोल्ट बॉस, लेवल 7, HP 1000, अटैक 150, डिफेंस 80। उसको वहां पर देखकर अपना एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है बाबू मैं तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था, चलो आ जाओ। बॉस फिर एमसी पे एक और अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेता है। तुम उस अटैक की पावर का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो कि दीवार में वो हथौड़ा बहुत अंदर तक धंस गया था और वो हथौड़ा वहीं पर ही अटक जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए अपना एमसी उस पर एक स्वॉर्ड का कट मारता है। लेकिन गैस वॉट उस मॉन्स्टर को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पीछे जाते हुए अपना एमसी बोलता है जैसा कि बॉस के डिफेंस से एक्सपेक्टेड था, मैं उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। फिर वो बॉस अपने हथौड़े को उस दीवार में से बाहर निकलता है और फटाफट उस पर अटैक कर देता है। उसकी स्पीड को देखकर वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसका हमला जमीन पर लगता है। फोर्स इतनी थी कि वहाँ की जमीन भी टूट जाती है, लेकिन अपने एमसी ने टाइमली उस अटैक को डॉज कर लिया था। फिर पीछे आते हुए वो सोच रहा था बॉस के अटैक पैटर्न इतने भी सिंपल नहीं होने वाले, भले ये इलाइट मॉन्स्टर है, लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ देखूं तो ये एटलीस्ट 2 या 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे इलाइट मॉन्स्टर के मुकाबले। फिर वो अपनी उंगलियों में पावर को गैदर करता है और बोलता है मुझे सबसे पहले उसके और मेरे बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और इसी सेम टाइम में मुझे उसको डैमेज देते रहना होगा। और फिर वो जिनवू का डायलॉग बोलता है अराइज। हाँ मेरी आवाज में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए फालतू मजाक मत उड़ाना, नहीं तो मैं तुम्हें इमोशनल डैमेज देना शुरू कर दूंगा। और उसके सभी मॉन्स्टर्स ने उस बॉस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। इधर 2 बॉस मॉन्स्टर के बीच में फाइट हो रही थी और इसी बीच अपना एमसी बाकी सभी को भी उस पर अटैक करने के लिए बोल देता है और उसका ऑर्डर पाते साथ वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं। और इसी बीच सभी अनडेड मॉन्स्टर अपनी अनडेड रेथ स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उनकी पावर 10% से और क्रिटिकल हिट चांस 20% से बढ़ जाते हैं, जिस स्किल के कारण उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। उसको उलझा हुआ देखकर एमसी उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने हाथ में स्प्रिट फ्लेम मैजिक को एक्टिवेट करता है, देन उसके ऊपर थ्रो कर देता है और सोचता है अगर मुझे अच्छे से याद है तो जो कोबोल्ट बॉस मॉन्स्टर है उसकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो है और हाँ इसी वजह से उसको 20-30 का डैमेज पड़ने लगता है। इतना डैमेज लेने के बाद में वो मॉन्स्टर पगला जाता है और एमसी पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है एमसी अपनी वेनिश स्किल को यूज कर लेता है और वो वहां से गायब होके उसके पीछे और उससे बोलता है अबे तू उधर उलझा हुआ था तब तक ठीक था, लेकिन तूने मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी इस मानवा के एमसी पर, अब तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। और वो उसकी गर्दन को देखते हुए सोचता है अरे इसकी गर्दन तो कितनी प्यारी दिख रही है, चलो अपनी स्वॉर्ड से थोड़ी सहला दूं। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन में घोंप देता है जिससे उसको बहुत गंदा डैमेज पड़ता है और वो झट से पीछे पलटते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी उसे डॉज कर लेता है और अपने वुल्फ को वहां पर बुलाकर उस पर बैठ जाता है। और देख लो ये पैनल कितना आइकॉनिक लग रहा है ना कि एमसी अपना ओरा फार्मिंग कर रहा है, कूल एज हेल ब्रो। और जो भी छोटे मोटे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने गए थे उसको तो वो बॉस गाजर मूली की तरह काट देता है। एमसी सोचता है हाँ इसका आर्मर इसकी लिमिट तक पहुंच चुका है और ये सोचते साथ अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर खत्म। ऐसा अपन को लगता है लेकिन वो खत्म नहीं होता है और हमें सामने की तरफ बहुत सारे कोबोल्ट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत सारे माइनर्स और बहुत सारे उनके हायर रैंक्स वाले होते हैं। उनको देखते हुए अपना एमसी थोड़ी नीचे नजरों से बोलता है हाँ ये तो फालतू में स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे ही सभी कोबोल्ट्स को मारने लगता है और उनको पीछे छोड़कर उनका बॉस वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अपना एमसी उसके सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उससे बोलता है तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो चलो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को यहीं पर ही छोड़कर। और ये कहते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ में उसके आर पार निकल जाता है एंड देन उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन में उसको बताया जाता है कि तुमने कोबोल्ट के चीफ त्यान को मार दिया है और तुम्हें 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और उसका लेवल 7 हो जाता है। ये देखते हुए वो सोचता है लेवल 7 हो गया, इस वजह से मैंने लेवल 10 की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है, जिस वजह से मैं वेस्टर्न डेजर्ट सिटी में जा पाऊंगा। और अगर मैं स्टील्थ टेक्निक और स्पिरिट फ्लेम टेक्निक को देखूं तो इसकी मास्टरी कंप्लीट हो चुकी है और ये लेवल 2 पर आ गई है और इनके इफेक्ट भी डबल हो गए। पहले वो स्टील्थ में या वेनिश
वैनिश मोड में 5 सेकंड तक रह सकता था, लेकिन अब 10 सेकंड तक रह सकता है। तभी उसकी नजर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में मिली हुई चेस्ट पर पड़ती है, जो कि एक ब्रोंज चेस्ट थी। अपने एम से उसको खोलता है, जिसमें से उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं, कोबोल्ड लीडर पाउच, एक टॉर्च, स्कल मास्क, शेडो ग्लव, और उस पाउच में से उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। उन गोल्ड कॉइन को देखते हुए अपना एमसी सोचता है, मुझे जैसे याद है जो दुनिया भर की बैंक से वो जल्द ही कुछ चैनल्स को खोलने वाली है, ताकि वो रियल लाइफ मनी और इन गेम मनी को एक्सचेंज कर सके। 20 गोल्ड कॉइन्स 2 लाख युआन के बराबर है। ये इतना भी बुरा नहीं है। और जो उसे टॉर्च मिली थी वो उसके नाइट विजन को 3 मीटर तक बढ़ा सकती है, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। स्कल मास्क जो एक ब्रोंज लेवल का आइटम है, और ये एक वेपन है। इसको इक्विप करने के बाद में अपने एमसी का डैमेज 5% से बढ़ जाएगा, स्टेमिना और स्ट्रेंथ 10 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। और आखिर में आता है शेडो ग्लव्स। ये एक सिल्वर रैंक का वेपन है। ये ग्लव्स कोबोल्ड के चीफ की बॉडी के स्ट्रेंथ तक मैच कर सकता है, जिसका डिफेंस 30 और अटैक भी 30 है। और अपने एमसी को ये सिल्वर रैंक का वेपन एक ब्रोंज रैंक की चेस्ट में से मिला है। वो बोलता है मेरा लक तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, और वो उन ग्लव्स के इफेक्ट को ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें कोबोल्ड केव के कहीं पास का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी बंदे ने बहुत सारे डेजर्ट वुल्फ को मार रखा था। और ये बंदा है ब्लड स्कार गिल्ड लीडर हुआंग फेलोंग फ्लाइंग येलो ड्रैगन, और इसकी क्लास वॉरियर है, और ये लेवल 8 का है। और वैसे उसने इतने सारे मॉन्स्टर को अकेले नहीं मारा, उसके साथ एक साथी भी था। वो उससे बोलता है रिसेंट ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। हमने 30 फैंटम डेजर्ट वुल्फ को 1 मिनट से कम समय में ही मार दिया। दूसरा वाला बंदा बोलता है जब तक हम दोनों भाई साथ में हैं तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर अलग वर्ड में कहूँ तो दो भाई दोनों तबाही। और कुछ लोग होते हैं वहाँ पर जो उनकी तारीफें कर रहे थे कि भाई आप लोगों ने तो इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया जैसा कि आपसे एक्सपेक्टेड था, बस वही सारी चीजें। और वो लोग आपस में एक और बात कर रहे थे कि अगर हम उन थंडर गिल्ड वाले बेकार लोगों से वापस से मिलेंगे तो हम उन सभी को मार देंगे, यानी उन सभी के बीच कुछ तो लफड़ा हुआ है। वो येलो हेयर वाला बंदा बोलता है अगर वो लिन युआन नाम का बंदा सडनली कहीं से अपीयर नहीं हो जाता और वर्ल्ड बॉस को नहीं मार देता तो हम वो पहले बंदे होते जो वर्ल्ड बॉस को मारते, और किसी भी गिल्ड में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे सामने शो ऑफ कर सके। और ये उसी टाइम का सीन है जब अपने एमसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था और पूरे वर्ल्ड में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। पीछे से वो येलो हेयर वाला बंदा बोलता है मुझे नहीं पता कि उस बदमाश की कितनी अजीब किस्मत थी, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं उस पर अपना गुस्सा उतार दूंगा। तभी वो गिल्ड लीडर उससे बोलता है फई हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बेपरवाही से काम मत करो। लिन युआन ट्रायनिकल यानी अत्याचारी है और उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। अरे अपना एमसी कब से बदमाश हो गया। लेकिन वो यहाँ पर एक समझदारी वाली भी बात करता है, उस बंदे से दुश्मनी करने के बजाय हमारे लिए बेहतर है कि हम उसे अपनी साइड कर ले ताकि वो हमारी तरफ से लड़े। और आगे बढ़ते हुए वो बोलता है मुझे याद है यही आसपास में ही कोबोल्ड डंजन है, मैं उसकी लोकेशन को चेक करने जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं पर ही रुक कर अपनी एनर्जी को रिकवर करो। जिसके लिए उसके बाकी सब दोस्त भी मान जाते हैं, लेकिन उसका भाई अपने मन में कुछ अलग ही सोच रहा था। मेरे बड़े भाई ने मुझे पहले ही 3 बार डांटा है उस जंगली कुत्ते की वजह से, मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और वो वहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है लिन युआन तुम पिल्ले, तुम बस इंतजार करो, वो दिन जल्दी आएगा जब मैं अपने बड़े भाई के सामने तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हारे सिर को काट दूंगा। ये बताते हुए मेरे भाई को कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी उसका गिल्डमेट कुछ देखता है और उसको सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वाइस लीडर उस बेकार बंदे के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, उधर सामने देखो। उसकी बात को सुनते हुए वो भी सामने देखता है और बोलता है क्या है वहाँ पर। तभी वहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाता है, वहाँ कोई खड़ा होता है और ये एक सुंदर सी मेज नारी है जिसे देखकर वो कमीने होन अपनी लाट अपका रहे थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी जो थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल रहा होता है, यानी कि उस कोबोल्ड माइन से। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसने कोबोल्ड चीफ को भी अपना अनडेड बना लिया है और वो बताता है कि मैंने उसको अनडेड बनाया, साथ ही साथ जो उसका हेल गेट है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी 70 से बढ़ गई है। हाँ मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। तभी उसे वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये वही मेज गर्ल है जो उन लोगों से बोल रही थी मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगी। उधर वो पहले वाला ठरकी बंदा उससे बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे यहाँ पर इतनी सुंदर महिला मिल जाएगी। फिर वो येलो हेयर वाला बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम बस थोड़ी देर हमारे ब्रदर्स को एंटरटेन करोगी तो तड़पना छोड़ दो, बस इंजॉय करो। वो टकलू बंदा बोलता है हाँ तुम्हें बस हमारे वाइस कैप्टन को एंटरटेन करना है जब तक कि वो संतुष्ट ना हो जाए, देख रहे हो तुम इनकी बातें। फिर वो मेज गर्ल अपने स्टाफ को हवा में लहराते हुए उनसे बोलती है मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम पर अटैक करने से पहले एक भी बार हेजिटेट नहीं करूंगी। और इसको देखकर लग रहा है कि ये लड़की सिर्फ दिखने की मेज है, इसको मैजिक के नाम पे कुछ भी नहीं आता। तभी वो बंदा उसके पास आकर एक लात मार के उसकी स्टिक को उससे दूर उड़ा देता है। फिर उसके बालों को पकड़ता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे हार्म भी कर सकती हो? अगर तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो तुम एक और बार ट्राई कर सकती हो। और उसने उस लड़की को पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिर वो उसके पास जाते हुए उससे बोलता है तुम जितना तड़पोगी उतना ही मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। और ये
बोलते साथ वो उसके कपड़े फाड़ देता है और वो लड़की जोर से चिल्लाती है। तभी उस बंदे के चेहरे पर एक पंच आके लगता है और उसके कुछ दांत टूट जाते हैं और इन ग्लव्स को देखकर तुम समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। उसका पावर इतना होता है कि वह बंदा बहुत दूर जाके रुकता है। अपने वाइस कैप्टन की यह हालत देखकर उसके सभी सबॉर्डिनेट्स के फेफड़े गले में आ जाते हैं और इम्पैक्ट तुम खुद देख लो, वह बंदा सीधे दीवार में जाके भिड़ता है और ये करने वाला अपना एमसी था, जो इस इम्पैक्ट को देखते हुए बोलता है, हाँ इसका इफेक्ट इतना भी बेकार नहीं है, ये मैंने जितना सोचा था उससे तो ज्यादा आसान है। तभी एक बंदा भागते हुए सोचता है मुझे कैप्टन को ये इन्फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा और शायद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। बाकी दोनों जो बंदे बचते हैं वो एमसी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुमने हमारी ब्लड फिल्थ गिल्ड को गुस्सा दिला दिया है तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंस को पे करना पड़ेगा। वो लड़की भी हैरानी के साथ अपने एमसी को देख रही थी। अपना एमसी बिना किसी रिएक्शन के उनकी तरफ देख रहा था और उसे वो गिल्ड बेस दिख जाता है जो उन्होंने पहना था, जिसको देखकर वो सोचता है द ब्लड फिल्थ गिल्ड वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम की इनिशियल फेज में ये ब्लैक सैंड टाउन के न्यूबी विलेज की नंबर 1 गिल्ड बनती है और इस गिल्ड के बहुत सारे मेंबर रेड नेम प्लेयर होते हैं जो बुरा काम करना पसंद करते हैं। डेंजर डेंजर एंड डेंजर। और अगर तुम्हें रेड नेम प्लेयर के बारे में जानना है तो ये वो लोग होते हैं जिसे सिस्टम द्वारा रेड डेंजर का टैग दिया जाता है और जिनके पाप के पॉइंट 10 से ज्यादा हो जाते हैं और उनमें शामिल है अटैक करना, लूट मार मचाना और ऐसे ही क्रिमिनल वाले काम। हालांकि अभी इविल रूलर वर्ल्ड को इन्वेड नहीं करेगा और न ही किसी प्लेयर की मौत रियल वर्ल्ड में उसकी लाइफ पर प्रभाव डालेगी। ये बस प्लेयर के गियर को लॉस, उनकी लेवल्स को ड्रॉप और बहुत सारे सर्वर लॉसेस करवाता है। तभी एमसी उन सभी से बोलता है क्या तुम सभी लोग ब्लड फिल्थ गिल्ड से हो? और वो मन में सोचता है मेरी पिछली लाइफ ने इन चूहों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी करी है। और अपना एमसी ने उनसे ये पूछा था तो उन दोनों बंदों को लगता है कि एमसी उनसे डर रहा है, इसलिए वो चोड़ में आते हुए उससे बोलते हैं हाँ हम वो नंबर वर्ल्ड गिल्ड है जिसकी ब्लैक सैंड टाउन में बहुत बड़ी रेपुटेशन है और तुमने हमारे वाइस कैप्टन को गुस्सा दिला दिया है, तो क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? और वो फालतू में हेकड़ी दिखाते हुए उससे बोलते हैं अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम खुद के हाथों को काट लो और एक कुत्ते की तरह अपने घुटने पर आ जाओ और मुझे बार बार ग्रैंडपा कहो। अब बेवकूफों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी ली थी, इसीलिए एमसी उन पर स्वॉर्ड का अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और उन दो बंदों के दोनों हाथ कट हो जाते हैं। उनको मॉक करते हुए एमसी बोलता है तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ को सर्व करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ और अगर तुम्हारी उन फालतू बातों को कंसिडर करे तो वो तुम नर्क में जाकर करना। एमसी की पावर को देखकर वो लड़की भी हैरानी के साथ सोचती है ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी हम उस वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि एक जगह पर जमीन पर पड़ा था और उसने एक हेल्थ पोशन को कंज्यूम कर लिया था जिससे उसकी 20% एचपी और मैजिक पावर रिस्टोर हो गई थी। फिर वो गुस्से में खड़ा होता है और एमसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बंदा जो वहाँ से भागा था वो अपने गिल्ड मास्टर को बुला के ले आता है और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है गिल्ड मास्टर देखो वो रहा वो बंदा। आगे बढ़ते हुए गिल्ड मास्टर भी बोल रहा था चलो देख ही लेते हैं किसमें हिम्मत है हमसे पंगा लेने की, कौन अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता। अरे पागल वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी उनको नोटिस करते हुए अपना एमसी पीछे पलटता है और वो बंदा सामने की तरफ इशारा करते हुए अपने गिल्ड मास्टर से बोलता है गिल्ड मास्टर वो बच्चा उसने ऑलमोस्ट वाइस मास्टर को मार दिया था। तभी अपने वेपन को प्रिपेयर करते हुए बोलता है कौन है, लेकिन अपने सामने की तरफ देख के वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि एमसी की आंखें इतनी गोल्ड थी जिस कारण वो भी सोचने पर मजबूर हो गया था। ऐसी आंखें जिनका र्यूमर है कि वो कोल्ड और इंडिफरेंट है जो कि एक अलग ही प्रेजेंस को दर्शाती है और उसके हाथ में जो मूनलाइट स्वॉर्ड है वो किसी भी चीज को आराम से काट सकती है और इसका ओरा, इस ओरे में ही मुझे घुटन महसूस हो रही है। तभी गिल्ड मास्टर के पास वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है गिल्ड मास्टर जल्दी करो और इस बच्चे को अपनी ताकत दिखा दो। और वो एमसी प्रोवोक करते हुए बोलता है तुम कुत्ते के पिल्ले, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। लेकिन इधर गिल्ड मास्टर घबराते हुए सोच रहा था डैम इट, इसका ओरा प्लस इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो एक ऐसे स्वॉर्ड है जिसको सिर्फ बॉस लेवल मॉन्स्टर ही ड्रॉप करता है। ये मॉन्स्टर हम 200 से 9 गुना ज्यादा ताकतवर है। यही वो पर्सन है लिन युआन। आखिर इन बेकार कुत्तों के बच्चों ने किस बंदे से पंगा ले लिया, मैंने बोला था इनको किसी से भी पंगा मत लेने को, अब मैं क्या करूं। तभी एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लड फिल्थ गिल्ड के लीडर हो। लेकिन वो लीडर एक ही चीज सोच रहा था गेंद फटे तो फटे लेकिन डिग्निटी ना घटे, यानी कि वो मरने के लिए तैयार है लेकिन अपनी डिग्निटी को साइड में नहीं रख सकता। और वो सोच रहा था कि अब बैटल को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तुम्हें देख के लग रहा होगा ना कितना उसूलों वाला बंदा है कि अपनी डिग्निटी और प्राइड को साइड में नहीं रखता, लेकिन देखो अभी तुम। तभी अपने एमसी पर कोई अटैक कर देता है और वो लड़की उसे सतर्क करती है और ये होता है उनका वाइस लीडर जिसने डबल स्वॉर्ड से एमसी पर अटैक करा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लीडर भी एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है बच्चे ब्लड फिल्थ गिल्ड को दुश्मन बनाना तुम्हारी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था। और वो सोचता है ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। अब ये दो बंदे मिलकर एक इकलौते
बंदे पर अटैक कर रहे हैं। अब इनके उसूल कहाँ गए, और एक साथ ही वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो सामने की तरफ कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि एमसी ने अपने पीछे कोबोल्ड ओवरलोड को समन कर लिया था। कोबोल्ड ओवरलोड भी एक डेडली स्माइल देता है और अपना एक ही अटैक उस वाइस लीडर पर करता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। एंड देन एमसी भी उस पर अटैक कर देता है और उससे बोलता है अगली बारी तुम्हारी है। ये देखकर वो हैरान एंड स्लैश, उस बंदे का काम खत्म। पूरा फार्मिंग करते हुए एमसी बोलता है ये गिल्ड इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं रखती कि मैं इसे सीरियसली लूं। तभी एमसी को सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक ह्यूमन को मार दिया है और उसे पाप के पॉइंट दिए जाते हैं और वो 2 पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं। एमसी सोचता है 2 पॉइंट, और वो उस चीज को हल्के में लेते हुए सोचता है हाँ ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएंगे। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर और बंदों को नहीं मारता हूँ तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और एमसी की पावर देखकर बाकी सारे बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की बोल रही थी वो सभी भाग रहे, क्या हमें उन्हें चेस करना चाहिए? एमसी उन्हें देखकर बोलता है वो सभी तो छोटे मोटे कीड़े हैं, उन पर इतना ध्यान मत दो। और उन दोनों भाइयों को मारने पर उसे बहुत सारे आइटम मिलते हैं। एक्सप्लोजिव बैटल एक्स, अटैक 40 स्ट्रेंथ 30, क्रॉस ड्रैगन फेंग ब्लेड, ये दोनों चीजें सिल्वर रैंक की। एक थ्रोन डेगर ब्रोंज रैंक का। उनकी प्रॉपर्टीज को देखकर वो बोलता है इन सारे आइटम्स की प्रॉपर्टी इतनी भी बेकार नहीं है, भले मैं इन्हें यूज ना करूं लेकिन मैं इनको एक्सचेंज करके अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकता हूँ। तभी वो लड़की आगे बढ़ते हुए एमसी से बोलती है सर थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और वो उससे उसका नाम पूछती है। एमसी पलटते हुए उससे बोलता है तुम मेरा नाम जानना चाहती हो, और कूल बनते हुए उससे बोलता है एक दिन आएगा जब तुम वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में मेरा नाम टॉप पर देखोगी। हैरानी के साथ वो लड़की बोलती है क्या टॉप 10 लिस्ट? और वो फिर उसे चिल्लाते हुए बोलती है अरे उस टॉप 10 लिस्ट की किसको परवाह है, लेकिन प्लीज सर मुझे भी अपने साथ ले जाइए। अगले सीन में हमें वेलिंग डेजर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी अकेला चल रहा था और उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। देखते क्या हमें वो आगे देखने को मिलेगी। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और ये मॉन्स्टर है थंडर स्कॉर्पियन लेवल 6 का मॉन्स्टर। और ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एमसी अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और एक एक कट में ही उन्हें ढेर कर देता है। और ऐसे ही उसने 60 थंडर स्कॉर्पियंस को मार दिया था, जिससे उसकी लेवल अप होकर लेवल 8 हो जाती है। ये देखते हुए वो सोचता है हाँ मेरी लेवल 8 हो गई है। ये बात तो है कि पैरालिसिस हब को गैदर करना थोड़ा अनोइंग है, लेकिन ये एक अनचाही गेन है। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी की तरफ एक बंदा आगे बढ़ रहा था और वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे बोलता है हीरो हम फाइनली मिल गए। तभी एमसी के पास एक क्वेस्ट आती है जो कि उसे एल्केमिस्ट इमोर से आती है। इस क्वेस्ट में उसे वेलिंग डेजर्ट में जाकर 100 पैरालिसिस हब को कलेक्ट करके उसे डिलीवर करना है, जिसकी टाइम लिमिट 1 ही दिन की है और इस टाइप की हब डेजर्ट में ही उगती है। ये सुनते साथ अपना एमसी कुछ सोचता है। कुछ टाइम बाद मेन सिटी में एक स्पेशल डंजन ओपन होगा। उस डंजन में जो भी सारे मॉन्स्टर है वो थंडर प्रॉपर्टीज के साथ में होंगे और अगर उसे सक्सेसफुली क्लियर करना है तो बंदों के पास में हायर थंडर रेजिस्टेंस होना चाहिए। और इसी वजह से थंडर रेजिस्टेंस पोशन की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस भी आसमान छुएगी। मेरी पास्ट लाइफ में किसी ने इसी ट्रिक का यूज करते हुए बहुत सारे पैसे कमाए थे और ये पैरालिसिस हब गैदरिंग क्वेस्ट मुझे एक इफेक्टिव थंडर रेजिस्टेंट पोशन बनाने की रेसिपी देगी। और वो उस बुढ़ाओ की तरफ देखते हुए सोचता है आज वो पहला दिन है जब इमोर ब्लैक सैंड टाउन में आया है और एक बार क्वेस्ट ले ली जाए तो वो हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये किसी प्लेयर के लिए एकलौता चांस है उस रेसिपी को लेने के लिए। और इस साथ अपना एमसी उस क्वेस्ट के लिए मान जाता है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ उसने बहुत सारे स्कॉर्पियन थंडर मॉन्स्टर को मार दिया था और वो बताता है ये सारे थंडर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर जो कि लेवल 6 के थंडर टाइप मॉन्स्टर है वो पैरालिसिस हब को गार्ड करते हैं और अभी मेरी जिससे स्ट्रेंथ है ये मेरे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं इस क्वेस्ट को आसानी से क्लियर कर लूंगा। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करता हूँ अपनी न्यूली लर्न गैदरिंग स्किल्स को प्रोफिशिएंट करने के लिए। और उसके पास एक गैदरिंग स्किल होती है जो कि ब्लैक आयरन लेवल की थी। इसका इफेक्ट है कि ये गैदरिंग स्पीड को बढ़ा देता है और इसमें 5% चांस था कि कोई रेयर क्वालिटी की हब मिले। ये 1 स्पिरिट पॉइंट को कंज्यूम करती है और इसका कूल डाउन 3 सेकंड का है। और इसी स्किल की मदद से अपना एमसी बहुत सारी हब्स को कलेक्ट कर रहा था और आगे बढ़ते हुए सोचता है चलो अब थोड़ा अंदर की तरफ जाया जाए। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जिसने सीधे एमसी पर अटैक कर दिया था, लेकिन एमसी ने उसे डॉज कर लिया था और वो पीछे हट जाता है। और सामने की तरफ देखकर वो भी थोड़ा हैरान था क्योंकि वहाँ पर एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर क्रिस्टल डीमन थंडर स्कॉर्पियन आ गया था और सिस्टम उसे डेंजर साइन दे रहा था और ये मॉन्स्टर लेवल 10 का था। उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए एमसी सोचता है आखिर ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर कहाँ से आ गया और वेट इसके सिर पे ये क्या शारिंगान है और इस शारिंगान से ये स्कॉर्पियन एक थंडर जुत्सु करेगा। चलो मजाक साइड में आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। उस स्कॉर्पियन को देखकर अपना एमसी सोचता है हालांकि ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन आज मैं तुम्हें यूज करूंगा मेरी सिल्वर कटिंग स्ट्राइक को पहली बार शार्पन करने के लिए।
एंड देन वो अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर देता है। बट गेस व्हाट, उसके उस अटैक से उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर का बाल विवाह का नहीं हुआ था, मतलब उस पर एक खरोच भी नहीं आई थी। एमसी सोचता है इसके आर्मर में जरा से भी गैप नहीं है कि मैं उसे पेनिट्रेट कर सकूं। तभी वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर अपनी पैरालाइजिंग थंडर स्ट्राइक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और एमसी पर उसका अटैक कर देता है। जो अटैक एमसी पर लगते ही उसे अपनी नानी, दादी, चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा, बहन, भाई सब कुछ याद आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर अपना दूसरा अटैक करता है, पॉइजनस निडल स्टैब, और उसकी वो पॉइजनस टेल एमसी की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन एमसी उसे टाइम पर डॉज कर लेता है और उससे दूर हट जाता है। सामने की तरफ देखते हुए वो बोलता है इसकी स्ट्रेंथ जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा है। सबसे पहले मुझे इसकी कॉम्बैट पावर को कहीं पर डाइवर्ट करना होगा। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर एमसी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और हेल गेट को समन करते हुए अपने सभी मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है और कोबोल्ड लीडर जाकर उस पर 200 का डैमेज देता है। देन एमसी सोचता है मैंने तो डबल डैमेज भी एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन तो भी इसको इतना डैमेज नहीं पड़ा। फिर वो मॉन्स्टर अपने एक स्किल अर्थ शैटरिंग का यूज करता है और वहाँ की जमीन टुकड़ों में बढ़ जाती है। तभी एमसी अपने फायर एबिलिटी से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसको कुछ डैमेज पड़ता है और वो उस पर कंटिन्यूस अटैक करते हुए उससे बोलता है मेरी अपग्रेडेड फ्लेम्स का टेस्ट चखो कि कैसा है। तभी उसके सारे मॉन्स्टर मिलकर उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को रस्सियों से बांध लेते हैं और कोबोल्ड मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। साथ ही डबल डैमेज भी एक्टिवेट था, जिस वजह से उसको क्रिटिकल हिट पड़ती है और 2 बार 200 का डैमेज पड़ता है। इन सभी चीजों से वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और सभी रस्सियों को काटते हुए मॉन्स्टर्स की जकड़ से फ्री हो जाता है। देन एमसी अपनी गॉन्गलेट में पावर को इकट्ठा करता और अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है क्योंकि तुम्हारे शेल से मैं किसी भी अटैक को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें ही तुम्हारे शेल के साथ में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ वो उस पर जोरदार पंच अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है और इसी के साथ वो खत्म। लैंडिंग करते हुए एमसी सिस्टम विंडो को देखता है जिसमें लिखा था कि उसने स्लेइंग क्रिस्टल थंडर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को मार दिया और उसे 560 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। और इतने अच्छे मॉन्स्टर को वो ऐसे कैसे जाने दे, इसलिए वो उसे भी राइज कर देता है। तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। एमसी उनकी तरफ देखता है और अपने स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के साथ में उन पे अटैक करने के लिए तैयार था। तभी उन सारे मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया था। एमसी प्रिपेयर होते हुए बोलता है तो चलो मेरे नए सेवक, इन सबको बता दो कि तुम क्या चीज हो। और ऐसे ही उसका वो थंडर स्ट्रोम स्कॉर्पियन मॉन्स्टर बाकी सारे स्कॉर्पियंस को मारने लग जाता है और साथ ही अपना एमसी भी उसकी मदद कर रहा था, जिस वजह से उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। एंड देन उसने 2 लेवल से लेवल अप कर लिया था और इसी के साथ उसका लेवल 10 हो जाता है। उसके सारे स्टेट्स भी बढ़ गए थे। अपने लेवल अप को देखकर वो बोलता है सलंग 2 बार लेवल अप करना बहुत अच्छा फीलिंग देता है। और इसी बीच उसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिले थे, लाइटनिंग स्पेयर, गार्डियंस ग्रेव्स, रिंग ऑफ पैरालिसिस, फैंटम्स आर्म गार्ड। इन सभी वेपन्स को देखकर वो सोच रहा था ये सारी सिल्वर ग्रेडेड वेपन चेस्ट की लूट है, इन सभी को बेचने पर मेरे पेरेंट्स की लाइफ बेहतर बन जाएगी। और अपने एमसी ने उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था, तो इस वजह से उसको एक स्किल बुक मिलती है जो कि सिर्फ उसकी पर्सनल एबिलिटी के लिए थी, यानी कि सिर्फ उसे एमसी ही यूज कर सकता था। और वह बुक उसके हाथ में आ जाती है। सिस्टम बताता है ये बुक है कर्स ऑफ डार्कनेस गोल्ड रैंक की स्किल बुक। इसको लर्न करने की कंडीशन है कि प्लेयर के पास में सोल रीपर की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, यानी कि अपनी एमसी वाली एबिलिटी। उस बुक को देखते हुए एमसी बोलता है मेरा क्या गुड लक है। फिर वो उस बुक को ओपन कर देता है, जिस वजह से उसकी जो भी स्किल थी वो डायरेक्ट उसके दिमाग में इम्प्लीमेंट हो जाती है और उसे सोल रीपर की एक्सक्लूसिव स्किल कर्स ऑफ डार्कनेस मिलती है। इस एबिलिटी से एमसी किसी भी अनडेड के लाइफ पॉइंट को 20% से बढ़ा सकता है। और वो फिर पीछे अपने स्कॉर्पियन मॉन्स्टर की तरफ देखता है जिसकी लाइफ पॉइंट सिर्फ 60% बची थी, यानी कि अगर वो 60% और डैमेज ले लेता है तो वो मर जाएगा। ये देखते हुए एमसी उस स्किल को स्कॉर्पियन मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है और जैसे ही वो स्किल उसके पास पहुंचती है वो उसको एक बूस्ट देती है और उसने उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के लाइफ स्पेन को 20% से बढ़ाकर 80% कर दिया था। ये देखकर एमसी खुश होते हुए बोलता है अब वार्म अप ओवर हो गया है, अब बारी है मेन सिटी में जाकर मेरे फर्स्ट सबऑर्डिनेट को ढूंढने की। तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। पीछे पलटते हुए एमसी बोलता है वेट क्या ये, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। एमसी के कंधे पर हाथ उसकी मॉम ने रखा था, जो उसको उठाते हुए उससे बोलती है युआन तुम्हारे फादर के बैक में पेन हो रहा है, चलो आओ थोड़ी उनकी हेल्प कर दो। अपने पापा को संभालते हुए एमसी उनसे बोलता है अरे पापा थोड़े ध्यान से। तभी उसकी माँ उसके पापा के बैक पेन को ट्रीट करते हुए उनसे बोलती है तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, अभी तुम पे बुढ़ापा आ गया है, जवान नहीं हो तुम। माना कि हम पे इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन एसी को सही करवाने के लिए हम एक रिपेयर मैन को तो बुलवा ही सकते हैं, लेकिन नहीं तुम्हें तो माननी नहीं थी बात। चले थे खुद से सही करने, हो गई ना कमर में दिक्कत, अब भुगतो तो दर्द को। उसके पापा दर्द में कराते हुए उसकी माँ से बोलते हैं अरे हम जितना ज्यादा सेव कर सकते हैं हमें उतना सेव करना चाहिए। लास्ट वीक हमारी
वॉशिंग मशीन टूट गई थी। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, मैं इन्हें आराम से सही कर दूंगा, और वैसे भी ये ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी देर सोऊंगा और सही हो जाएगा। मुझे कल स्कूल में जाकर टेंटेन को भी पिकअप करना है। उनकी हालत को देखकर एमसी सोचता है इनकी लाइफ को मुझे ही सही करना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर उसकी मम्मी पापा सोए थे, लेकिन उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी, और इतनी आवाज सुनकर वो बाहर आते हैं, और वो आधी नींद में ही थे। और उसकी मम्मी बोलती है, युआन क्या ये तुम हो? आखिर तुम इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा घर ही रिनोवेट हो गया था, सब कुछ नया था। तभी एक वर्कर उनके पास आते हुए उनसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर लिन और मिस लिन होंगे? ये सारे वो आइटम है जिसे मिस्टर लिन युआन ने खरीदा था, हम उन सभी को यहाँ पर ले आए हैं और फटाफट इंस्टॉल भी कर दिया है। प्लीज डिलीवरी को कंफर्म कर दीजिए, और पैसे मिस्टर युआन ने पहले ही पे कर दिया है। ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उसकी मम्मी तो उसके पापा से बोलती है, हनी क्या हम ड्रीम तो नहीं देख रहे? और इधर उनका काम जोरों शोरों से चल रहा था। अगले सीन में हम एमसी को देखते हैं, जो कि जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, और सभी लड़कियों की नजर उसी पे थी। तभी उसके पास में एक लड़की आती है और उससे बोलती है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या आप हमारे जिम का वीआईपी पैकेज लेना चाहेंगे? इसके लिए आपको बस ईयरली अमाउंट को एडवांस में ही पे करना है। एमसी भी इसके लिए तैयार होते हुए उनसे बोलता है, तो ठीक है, ये लो मेरा कार्ड और इसमें से पेमेंट ले लो। और वो हमें बताता है, लूट में से मुझे जो भी इक्विपमेंट मिले थे और उनमें से जो इक्विपमेंट मेरे काम के नहीं थे, मैंने उन सभी को बेच दिया और अपने घर को रिनोवेट कर दिया, और एक फैमिली मेंबरशिप ले ली जिम के लिए। आफ्टर ऑल मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन की फिजिक बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उन्हें उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि वो इमोर्टल गेम की अर्ली स्टेज में टिक पाए और खुद को अच्छे से अडेप्ट कर पाए। शर्माते हुए वो लड़की सोच रही थी, ओ माय गॉड, ये कस्टमर तो बहुत देर से वर्कआउट कर रहा है और अभी तक इसका चेहरा लाल भी नहीं पड़ा है, इसकी फिजिक बहुत ज्यादा एथलेटिक है। लेकिन तभी वो उस कार्ड को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और ये होता है वीआईपी ब्लैक कार्ड। हैरान होते हुए वो लड़की बोलती है, ये तो प्रीमियम वीआईपी कार्ड है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके अकाउंट में 5 मिलियन से ज्यादा डिपॉजिट हो। तभी उसके पास उसके घर वालों का फोन आता है, जो कि घर की सभी चीजों के बारे में उससे पूछ रहे थे। एम्स उसके घर वालों को जवाब देता है कि अरे ये सारा वो प्राइज मनी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो गेम कंपटीशन से जीता था, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग आज घर पे ही रेस्ट करो, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा है ना, सब कमा देगा। और रही बात टेंटेन की, तो मैं खुद उसे पिकअप करने चले जाऊंगा। एमसी के इस काइंड नेचर को देखकर वो लड़की सोच रही थी, ये कस्टमर अभी यंग है और तब भी इतना अमेजिंग है। फिर हमें कुछ देर बाद ज्यूशुई फर्स्ट हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने एमसी की सिस्टर पढ़ती है। वहाँ पर सभी बच्चों की छुट्टी हो गई थी, और तभी हमें एमसी के सिस्टर को भी दिखा दिया जाता है, लिन टेन, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत थी। और पीछे दो लड़कियां बात कर रही थी, हे आज मेरा बर्थडे है, तो आज मेरे घर आ जाना, मेरा भाई मेरे लिए मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लाएगा। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की बोलती है, वाओ तुम तो बहुत लकी हो, एक बड़ा भाई होना कितना अच्छा होता है ना, आई विश कि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। उनकी बातों को सुनकर टेन थोड़ी निराश होते हुए सोचती है, एक बड़ा भाई होना क्या वो सच में इतनी अच्छी बात होती है कि किसी को इस चीज से जेलसी हो। और वो अपने भाई के साथ अपनी प्रीवियस मेमोरीज को याद करती है, जहाँ उसका भाई सिर्फ गेम्स में ही लगा रहता था। और वो फिर आगे बढ़ते हुए गुस्से में सोचती है, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है, जो उससे बोलता है, स्कूल ब्यूटी लिन, तुम बहुत एरोगेंट हो। और ये कुछ छपरी लोंडे थे, जिसमें से आगे वाला बंदा बोलता है, हमने तुम्हें बहुत बार इनवाइट करा, लेकिन तुमने एक भी बार रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो बीच वाला मेन बंदा बोलता है, लेकिन इस बार हम तुम्हें पर्सनली बुलाने आए हैं, तो अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। सो वेट, तुम्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कुछ शायद 4-5 मिनट बाद देखने को मिल जाएगा, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो। और वैसे मैंने बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लिया ना, और हाँ सोच तो रहा हूँ कि हर कुछ दिन में वीडियोस तो आती रहेगी, बस अगर तुम इस पर भर भर के कमेंट कर देते हो। अगर एक बंदा 10 कमेंट भी करेगा तो चलेगा, और अगर तुम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट एपिसोड। अपनी बंदी का नंबर तो दे नहीं दूंगा। तो चलो अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। रेडी, टेक केयर एंड बाय बाय।